इडली चिकन पाया। एक गांव में सुरेंद्र नाम का आदमी रहता था। वो पढ़ा लिखा समझदार था और उसे व्यापार करने का बहुत इच्छा था। उसने अपने गांव के बाहर ठेला लगा के उसने इडली चिकन बेचना शुरू किया। उसका बिजनेस अच्छा ही चल रहा था कि तभी उसके गांव में रहने वाला एक पहलवान की नज़र सुरेंद्र पर पड़ी। वो पहलवान सुरेंद्र के पास आकर कहा, क्या बात है सुरेंद्र, मैंने सुना है गांव में तुम्हारा बिजनेस बहुत चल रहा है। रोज के 50 किलो मटन ऑर्डर मिल रहे हैं। हाँ भैया, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए बिजनेस स्टार्ट करे, देखते हैं आगे क्या होगा। क्या रे, क्या कहा तुम्हें? भगवान के भरोसे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है? इसका मतलब मैं यहाँ फालतू हूँ, ये समझते हो? सुन, चुपचाप कल से रोज 5,000 मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन सुरेंद्र को उसकी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उस पहलवान को पैसे भी नहीं भेजे और अपने काम पे ध्यान दे रहा था। ये देखकर पहलवान को गुस्सा आया और सुरेंद्र को खूब मारा और वहां रखे पैसे के बॉक्स को उठाकर वहां से चला गया। ये सब देख के कस्टमर ने सुरेंद्र को कहा, भाई जब कुछ अच्छा होता है तो ऐसी चीज होना आम बात है यार। इसलिए जो वो मांग रहा है वो दे दो और मामला खत्म करो, वरना वो रोज सबसे सामने आकर पिटेगा तो तुम्हारे पास कोई कस्टमर भी नहीं आएंगे। अब बाकी तुम पे है। इससे बेचारा परेशान होकर सुरेंद्र अपने दोस्त बिट्टू के पास गया। भाई उससे पंगा लेना बेकार है, उसे देखकर तो सारा गांव डर जाता है। हम क्या कर सकते हैं? अरे कुछ तो कर यार, तुझे तो पता ही है ना, मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो फिर एक ही रास्ता है, हम डायरेक्ट उससे मुकाबला नहीं करेंगे, वरना वो हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर सब मिलकर सामना करेंगे तो वो हम लोग से पंगा नहीं लेगा। मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान से सुनो। अगली सुबह लोगों की भीड़ में बिट्टू सबको कहता हुआ, सुनो गांव वालों, हम आज एक चैलेंज रखने वाले हैं। सुना है गांव में कोई ऐसा नहीं है जो उस पहलवान से नहीं डरता, इसलिए मैं आप लोगों में ये डर निकाल दूंगा और बदले में इनाम भी मिलेगा। जो कोई भी उस पहलवान को कंबल से ढककर मारेगा उसे 100 रुपए का इनाम, और जो सबके सामने जैसे तैसे मारेगा उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। जल्दी जाओ और पैसे ले जाओ। लोगों को ये काम आसान लग रही थी तो सबने उसकी बात मान ली। उसके बाद से वो पहलवान को कहीं भी देखते लोग उसे पीटना शुरू कर देते। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो लोगों से बचने के लिए भागने लगा। फिर उसे पता चला कि ये सब सुरेंद्र का किया धरा है। तो वो पहलवान सुरेंद्र के घर गया और कहा, रे सुरेंद्र, तुम बाहर आओ रे, तुम मेरे हाथों मरे जाओगे आज। ला, तुम लोगों से कहकर मुझे पिटवाओगे, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करूंगा। फिर सुरेंद्र बाहर आया। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। गांव में पहलवान बनकर सबको परेशान करता था ना, अब क्या हुआ? भीगी बिल्ली की तरह भागते फिरते हो। ये बोल रहा था तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और उस पहलवान को फिर से पीटना शुरू कर देते हैं।